ठेठी टांगर प्रखंड के अंबापानी जीएल चर्च में एक धार्मिक अनुष्ठान के दौरान भौरों के हमले में 3 दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ठेठी टांगर थाना इलाके के अंबापानी जीएल चर्च परिसर में कुल्लू परिवार का स्मारक स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया था। इस मौके पर परिवार के अलावे समाज के अन्य लोग भी मौजूद थे। काफी संख्या में यहाँ पर लोग धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए थे। इसी दौरान कार्यक्रम स्थल पर स्थित पेड़ में भंवरा का झुंड था जो किसी कारणवश भड़क गया। इसी क्रम में भंवरों ने लगभग 3 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को काट काट कर घायल कर दिया। घटना की सूचना जिला प्रशासन को दी गई। मौके पर सीओ, जनप्रतिनिधि के अलावे अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे और घायलों को तत्काल एम्बुलेंस और अन्य माध्यमों से ठेठी टांगर रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज किया गया। घटना के बाद से कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरह से भगदड़ मच गया और रंग में पूरी तरह से भंग जम गया। सोमवार को शहरी क्षेत्र के गांधी मैदान से पर्यावरण संरक्षण को लेकर साइकिल यात्रा निकाली गई। इस दौरान काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे। साइकिल यात्रा में शामिल लोग अपने हाथों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित तख्ती लिए हुए थे। लगभग 13 किलोमीटर की दूरी तय करके साइकिल सवार बीरू पहुंचे। बीरू पहुंचकर उन्होंने पर्यावरण को संरक्षित रखने का संदेश लोगों को दिया। पर्यावरण चेतना यात्रा हम सभी सिमडेगा वासियों के द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्य रूप से हम सब पर्यावरण की चिंता कर सकें। क्योंकि हम सब प्रकृति पूजक हैं, इसलिए केवल कहने के लिए नहीं तो सही में ये प्रकृति पूजक दिखनी चाहिए। आज हम सब मिलकर इस यात्रा को यहाँ से लेकर बीरू तक ले जाने वाले हैं और समाज के अंदर एक चेतना, नई ऊर्जा का संचार हो सके, इस दृष्टि से सभी समाज के लोग, किसी विशेष धर्म जाति नहीं, सारे संपूर्ण समाज के लोग पर्यावरण संरक्षण के लिए चिंता करें। घर में भी, बाहर में भी, अपने व्यवसाय में समय निकालकर थोड़ी चिंता कर सके, इस दृष्टि से हम सबको लगना है। ऐसा आज हम सब संकल्प लेते हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस ने एक अनूठा अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस पोस्ट की स्थापना की जा रही है। इस क्रम में पुलिस के द्वारा 4 पुलिस पोस्ट का निर्माण किया गया है। सबसे पहले घोड़बाहर स्थित मुख्य पथ के किनारे पुलिस पोस्ट का अधिष्ठापन किया गया। इसके बाद खिजड़ी मोड़ के पास भी पुलिस पोस्ट का निर्माण किया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 4 स्थलों पर पुलिस पोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। इस निर्माण से उक्त स्थल पर पुलिस मौजूद रहेंगे और क्राइम कंट्रोल में पुलिस को सहूलियत मिलेगी। इससे आम लोगों को भी काफ़ी सहूलियत होगी। एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि पुलिस पोस्ट की दीवार पर जिला के एसपी, डीसी सहित अन्य वरीय पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के नंबर भी लिखे गए हैं। आम आदमी इस नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं। पुलिस पोस्ट का उद्घाटन किया गया है, क्या है सर मामला? देखिए, जो अभी तक पुलिसिंग का जो बेसिक यूनिट रहा है वो जनरली थाना या ओपी रहता है और धीरे धीरे इसको लेकर के विचार भी चल रहा है और आगे के जो है काम भी हो रहा है कि बीट को एक यूनिट बनाया जाए जिससे कि पब्लिक को पुलिस से के पास आने में और कम दूरी लगे। इसी को लेकर के यह बीट पोस्ट का यहाँ पे गठन किया गया है। कुल 4 बीट पोस्ट हम लोगों ने आज यहाँ पे उद्घाटन किए हैं और हम लोग एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे भी कर रहे हैं इसको। जैसे जैसे और भी आवश्यकता होगी या जगह बदलने की आवश्यकता होगी तो उसको हम लोग अलग अलग जगहों पे शुरू करेंगे। मूल प्रयास इसका यह है कि थाना क्षेत्र में जो यूनिट जो अभी तक थाना है उसको और छोटा करके बीट लेवल पर लाएँ और लोगों को जो एक कॉन्सेप्ट है कि पुलिस के पास पब्लिक जा रही है, उससे ज़्यादा पुलिस पब्लिक के पास जाए और कम से कम पब्लिक को पुलिस के पास आना पड़े, पब्लिक को कम से कम दूरी जो है वो तय करना पड़े। सिमडेगा आईटीडीए के निदेशक सलन भुइयां को उनके सेवानिवृत्ति होने पर भावभीनी विदाई दी गई। सलन भुइयां के बारे में बताते चले कि इससे पूर्व सलन भुइयां कोडेग में बीडीओ के पद पर कार्यरत है। इसके बाद सलन भुइयां सिमडेगा अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में भी लंबे समय तक कार्यरत थे। सिमडेगा से सलन भुइयां का खासा जुड़ाव रहा है। सलन भुइयां ने अपने सर्विस काल के महत्वपूर्ण
समय सिमडेगा को दिए हैं। उनके नेतृत्व में ITDA के तहत अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में और BDO के रूप में कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। उनके सेवानिवृत्ति होने पर उन्हें पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा विदाई दी गई। मौके पर मुख्य रूप से उपायुक्त R. रोनिटा, SP सौरभ कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी महेंद्र कुमार, DDC अरुण वाल्टर संगा के अलावा अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे। सिमडेगा जिला स्थापना दिवस के अवसर पर प्रशासन के द्वारा वृक्षारोपण कर और शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण अर्पित करने के बाद सरकारी भवनों में रंग बिरंगे झालर लगाकर रस्म अदायगी स्थापना दिवस की कर दी गई। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर सिमडेगा में कई तरह के कार्यक्रम पूर्व में हुआ करता था। नगर भवन में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इस अवसर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता था, किंतु प्रशासन के द्वारा इस बार किसी प्रकार की कोई कार्यक्रम नहीं कराई गई। वहीं कई जनप्रतिनिधियों में भी जिला स्थापना दिवस को लेकर खासा उदासीन रवैया देखने को मिला। आपको बताते चले कि 30 अप्रैल 2001 को गुमला जिले से अलग होकर सिमडेगा जिला बना। जिला स्थापना के बाद से जिला कई क्षेत्रों में विकास कर रहा है, किंतु स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला अब भी वहीं पर है। कोलिब्रा प्रखंड के लचड़ागर RC मिशन चर्च परिसर में आयोजित 2 दिवसीय कैथोलिक सभा का 25वां वार्षिक अधिवेशन संपन्न हो गया। समापन समारोह पर सिमडेगा धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष बिशप विंसेंट बरवा मुख्य अनुष्ठाता के रूप में उपस्थित थे। बिशप विंसेंट बरवा ने मिस्सा अनुष्ठान संपन्न कराया। इसमें उनका सहयोग रेम फादर इग्नाशियो स्टेटे, विकारिएट के डीन व पल्ली के फादरों ने किया। बिशप विंसेंट बरवा ने कहा कि परिवार में पिता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पिता से ही पूरा परिवार आगे बढ़ता है। पिता को बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सजग रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कलीसिया जीवन में पिताओं की अहम भूमिका होती है। पिता से ही गांव समाज में एक नई चेतना जगती है। उन्होंने कहा कि हमें प्रभु यीशु के जीवन को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमेशा प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। प्रमुख सुधीर डांग ने भी कैथोलिक कलीसिया को संभालने में पिताओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।